हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। पिछले वीडियो में हमने कलचुरी कालीन शासकों से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर किया। अब नेक्स्ट हम कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। दूसरा, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। तीसरा, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। तीनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। पहला कथन है हमारा, छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था। बिल्कुल सही। जहां भी किसी भी वंश में या किसी भी शासन में जहां राजा हुआ तो समझ जाओ वह क्या होगा, राजतंत्रात्मक। और जहां वोटिंग के द्वारा शासक चुना जाए, ठीक है, वहां का होता है, वहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। बिल्कुल ठीक है। कलचुरी काल में जो राजा को सहायता के लिए ना अमात्यों की एक टीम होती थी, एक समिति होती थी, ठीक है, जो राजा की हेल्प किया करते थे। ठीक है। तीसरा, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। बिल्कुल गलत। उस समय गांव के प्रशासन को गौटिया कहा जाता था। ठीक है, तो तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी 1 और 2 सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक थी। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासन प्रमुख को गौटिया कहते थे और यह गौटिया का पद जो है वह मराठा काल भी यथावत बनी रही। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ 84 ग्राम होते थे। प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। याद रखना है कि कलचुरी काल में जो है प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम हुआ करते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। दूसरा, राजा की सहायता के लिए अमात्य या मंत्री होते थे। तीसरा, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। तीनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए उत्तर देखते हैं। देखिए, पहला और दूसरा कथन तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन जो है राजतंत्रात्मक थी। ठीक है। इसके अलावा राजा की सहायता के लिए अमात्य हुआ करते थे। और तीसरा कथन जो है, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित होता था। प्रत्येक गढ़ में होते थे 84 ग्राम। तो हमारा यहाँ पर तीसरा कथन भी सही हो जाएगा। उस आधार पर हमारा उत्तर ए 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। दूसरा, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। तीसरा, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, यह कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कलचुरी जो प्रशासन है वह राजतंत्रात्मक था। मतलब राजा के पास ही संपूर्ण अधिकार हुआ करते थे। इसलिए कथन 1 तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। बिल्कुल सही है। तीसरा, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। यह कथन भी सही है। उस हिसाब से हमारा अविकल्प जो कथन 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में दिया गया है अधिकारी, सूची 2 में दिए गए हैं विभाग,
सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कर आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, महाक्ष पटलिक, पटलिक से याद रखना है पटवारी। पटवारी जो है किसका अधिकारी होता है? तो राजस्व विभाग का। तो महाक्ष पटलिक क्या हो जाएगा? राजस्व विभाग का अधिकारी। ठीक है, याद रखना, महाक्ष पटलिक से पटवारी, पट से पटवारी। ओके। दूसरा है दांडिक, दंड देने वाला अधिकारी। तो क्या हुआ? न्याय विभाग। सी है महाधर्म कर्णिक, धर्म से धार्मिक मतलब धर्म विभाग। महासंधि विग्रहित, संधि, संधि मतलब देश विदेश में जाकर संधि करना, एमओयू साइन करना, एग्रीमेंट करना, ये किस विभाग का काम होता है? विदेश विभाग का। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, महाक्ष पटलिक का क्या हो जाएगा? पटलिक से पटवारी राजस्व विभाग, दांडिक से दंड देने वाला न्याय विभाग, महाधर्म कार्णिक धर्म से धर्म विभाग, महासंधि विग्रह, संधि, संधि कौन करता है? तो विदेश विभाग। ठीक है, चलिए ये वही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम होता था। ए महाबलाधिकृत, बी ए अक्षपटलिक, ठीक, अक्षपटलिक, सी महाप्रमात, डी राजस्व सचिव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का नाम क्या हुआ करता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी महाप्रमात। देखिए, महान प्रमात जो है वह जमाबंदी विभाग का प्रमुख हुआ करता था और इसका काम भूमि लगान निर्धारित करना था। ठीक है, और महाप्रमात को ही किसी प्रश्न में महाप्रभात्री भी कहा गया है। ठीक है, यह देखिए, कलचुरी काल जितने भी अधिकारी थे उन सभी को देखते हैं। महामंत्री, ठीक है, महामंत्री, महामंत्री मतलब सर्व प्रमुख अधिकारी जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। उसके बाद महाअध्यक्ष, वह हो जाता था सचिवालय प्रमुख। जैसे आज के डेट में होता है ना, हमारे लोकसभा का अध्यक्ष है ना, स्पीकर, वैसे ही उस समय भी सचिवालय का प्रमुख कौन हुआ करता था? तो महाअध्यक्ष। संचार विभाग का प्रमुख महाप्रतिहार। देखो, हार, ठीक है, लॉकेट, ये सब भेजते हो ना, यहाँ एक जगह से दूसरे जगह अगर पार्सल करना है तो कौन से विभाग में जाएगा? संचार विभाग में। तो महाप्रतिहार से महाप्रतिहार क्या हो जाएगा? संचार विभाग का प्रमुख। महाप्रमात या कहीं पर दिया हुआ है महाप्रभात्री, यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था जो भूमि लगान निश्चित करता था। उसके बाद शौल्किक का काम क्या था? तो शौल्किक जो है ना, किक मार मार के टैक्स इकट्ठा करता था। मतलब शौल्किक का काम क्या था? कर संग्रहण अधिकारी। शौल्किक क्या था? कर संग्रहण अधिकारी। ठीक है, पूर्व प्रधान, पूर्व से याद आ रहा होगा, ठीक है, बिलासपुर, ठीक है, नगर है ना, तो पूर्व प्रधान, नगर प्रमुख अधिकारी। ग्राम कूट, ग्राम प्रमुख अधिकारी। उसके बाद महासंधि विग्रह, विदेश विभाग का प्रमुख। महाकोट्टपाल, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला। महापुरोहित, धार्मिक विभाग का प्रमुख। महाधर्मकार्णिक, सॉरी, यह महाधर्मकार्णिक को यहाँ पर होना चाहिए था, तो महापुरोहित या महाधर्मकार्णिक बोले, यह क्या होता था? धार्मिक विभाग का प्रमुख। ग्रामागमिक, यातायात प्रबंध अधिकारी। देखो, ग्रामागमिक ये के देख कर ही ग्राम लिखा हुआ है, तो यह नहीं सोचना कि ग्राम का प्रमुख अधिकारी है। ग्रामा के साथ गमिक भी लिखा हुआ है, गमिक, गमिक, गमिक मतलब आना जाना हो गया। तो ग्रामागमिक किस चीज का हो गया? यातायात प्रबंध अधिकारी। महाबलाधिकृत, मुख्य सेनापति। दांडिक, दंड देने वाला न्यायाधिकारी। महाक्ष पटलिक, पटवारी, राजस्व विभाग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? ए दीवान, बी दाऊ, सी गौटिया, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। यह देखिए, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है, प्रशासनिक इकाई ऐसे बटा हुआ था। मतलब सबसे ऊपरी इकाई हुआ करता था राष्ट्र,
फिर विषय, फिर देश या जनपद, फिर मंडल, फिर गढ़। फिर प्रत्येक गढ़ 7 बरहों में बटा हुआ था। एक बरहा में हुए करते थे 12 गांव। तो उस हिसाब से एक गढ़ में कितने हो गए? 12 सत्ते 84 गांव। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। राष्ट्र का प्रमुख हुआ करता था राजा, विषय का प्रमुख विषयपति, देश या जनपद का प्रमुख महामंडलेश्वर, मंडल का प्रमुख मांडलिक, गढ़ का प्रमुख दीवान, बरहा का प्रमुख दाऊ, या यहीं दीवान में कभी कभी आपको प्रधान भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्राम का प्रमुख गौंटिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? ए कलचुरी, बी मराठा, सी काकतीय, डी नागवंशी, ई इनमें से कोई नहीं। देखिए, आज के डेट में जैसे पंचायत होती है ना, ठीक है, वैसे ही उस समय पंचकुल संस्था थी जो स्थानीय प्रशासन के लिए बनाई गई थी। तो आपको बताना है कि यह पंचकुल संस्था जो है किस वंश के द्वारा बनाई गई थी। करेक्ट आंसर रहेगा ए कलचुरी शासकों के द्वारा। कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था गठित की थी। इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें महत्तर और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी के प्रमुख का पदनाम बताइए। ए महाप्रभात्री, बी महाक्षपटलिक, सी महापीलुपति, डी गौलमिक। करेक्ट आंसर रहेगा ए महाप्रभात्री, या इसी को भी महाप्रमात भी कहते हैं। यह कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी का प्रमुख हुआ करता था। चलिए अब हम आगे कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था के बारे में देखते हैं। गढ़ व्यवस्था का क्या मतलब हुआ कि आपको पता होगा कि जो शिवनाथ नदी है वह पहले हमारे छत्तीसगढ़ को 2 भागों में बांटती थी। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ हुआ करते थे, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ हुआ करते थे। और कलचुरी काल में ही इस गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी कालीन कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी? ए लाफागढ़, बी सोनाखान, डी उपरोड़ा, सी उपरोड़ा, डी राजनांदगांव, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा डी राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है वह रायपुर कलचुरी का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर राजनांदगांव जो है वह शिवनाथ नदी के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में बटा हुआ था कलचुरी शासन, और जो शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर शासक और शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर कलचुरी शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लाफागढ़ और सोनाखान और उपरोड़ा यह शिवनाथ नदी के उत्तर में मतलब रायपुर कलचुरी में पड़ता है, और राजनांदगांव जो है शिवनाथ नदी के दक्षिण में मतलब रायपुर कलचुरी में पड़ा। सॉरी, ये रतनपुर कलचुरी और यह रायपुर कलचुरी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह देखिए, कलचुरी शासक कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार कर गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की। तो यह भी याद करना है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी, देखो गढ़ व्यवस्था कलचुरी शासकों के द्वारा किया गया था, वह तो ठीक है, लेकिन किस शासक के द्वारा? तो वह थी कल्याण साय के द्वारा गढ़ व्यवस्था शुरू किया गया था। और प्रत्येक गढ़ को 36 गढ़ों में विभक्त किया गया, जिसमें प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, जिसमें प्रमुख को प्रधान या दीवान कहा जाता था। प्रत्येक गढ़ के अधीन 7 बरहों होते थे, जिसके प्रमुख को दाऊ कहते थे। प्रत्येक बरहों के अधीन 12 गांव आते थे। ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर चिस्म के अनुसार इन्हीं गढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इस प्रदेश के 36 गढ़ों में से 18 गढ़ रतनपुर शासकों के अधीन तथा शेष 18 गढ़ रायपुर शासकों के अधीन थे। यह विभाजन शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में स्थिति के आधार पर किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह देखिए,
शिवनाथ नदी के उत्तर में जो सभी गढ़ हैं, तो देखिए सभी गढ़ों को तो आप नहीं मत याद कीजिए, न कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? लेकिन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है? और जिसमें कम से कम एक गढ़ है, वो आप देख लो, ठीक है? जैसे कि जांजगीर चांपा में देखो कोटगढ़, जांजगीर चांपा, नवागढ़, बेमेतरा, सेमरिया, बलौदा बाजार, पंडरा भाटा कहाँ पड़ेगा? तो गौरेला पेंड्रा मारवाही में। वैसे ही शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ है, ठीक है? जिसमें से बालोद का याद कर लीजिए कि अकलवाड़ा और एकलवाड़ जो है वह बालोद में पड़ता है। टेंगनागढ़ धमतरी में, सिंगारपुर राजनांदगांव में, और सिंगारगढ़ या सिंघारगढ़ या सिंघनगढ़ यह अज्ञात जिला था, ठीक है? यह अज्ञात जिले में पड़ता था, ठीक? चलिए अगला प्रश्न है, कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांव से मिलकर बना था? मैंने आपको बताया कि प्रत्येक गढ़ 7 बरहों में बटा हुआ था और एक बरहों में हुआ करते थे 12 गांव। तो उस हिसाब से एक गढ़ में हो गए कितने? 12 सत्ते 84 गांव, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी 84। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? ए पावागढ़, बी सिंघनगढ़, सी कोटगढ़, डी नवागढ़। इन चारों में से बताना है कि कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है। करेक्ट आंसर आएगा ए पावागढ़। यहाँ पर सिंघनपुर का जो है जिला अज्ञात था, वहीं कोटगढ़ जो है वह जांजगीर जिले के अंदर पड़ता है और नवागढ़ जो है वह बेमेतरा जिले में स्थित है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी? ए कलिंगराज, बी प्रतापमल, सी पृथ्वीदेव प्रथम, डी कल्याण साय। करेक्ट आंसर है डी कल्याण साय। कलचुरी शासक कल्याण साय के द्वारा गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलों की खोज की? ए चिस्म, बी चार्ल्स मैसन, सी कनिंघम, डी इलियट। करेक्ट आंसर रहेगा सी चिस्म। चिस्म ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कलचुरियों से संबंधित कुल गढ़ या किले इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के लिए आधार बने। मतलब कितने गढ़ उस समय हुआ करते थे हमारे छत्तीसगढ़ में, यह आपको बताना है और उसी के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा ऐसा माना गया है। करेक्ट आंसर होगा ए 36। चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने रतनपुर कलचुरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वह हमने ख़त्म किया। अगले वीडियो में हम रायपुर कलचुरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।